नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडीज कोड में। विजन आईएएस ने पीटी 365 रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है। ये 1000 से 1200 पेजेस का एक तरह से करंट अफेयर का एक कंपाइलेशन है। बेसिकली इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके माइंड में बहुत सारे ऐसे डाउट्स आ रहे हैं कि सर इसको कैसे कवर करना है, लगभग इतने लेंदी पोर्शन को, स्पेशली जब प्रीलिम्स इतना नज़दीक है तो उसको कैसे कवर करना है, ठीक है। और उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे वेरियस डाउट्स हैं कि सारों को पढ़ना है, मतलब इकोनॉमी, पॉलिटी, कल्चर जितने भी आ रहे हैं उसमें सबको पढ़ना है। तो काफ़ी अच्छे तरीके से और डिटेल वे में समझेंगे कि एग्जैक्टली आपको कैसे अप्रोच करना है पीटी 365 को, और साथ ही साथ एक मैक्सिमम आउटपुट होता है ना, उसको कैसे लेना है इस कंपाइलेशन से। देखो, पहला हमारे माइंड में आता है कि क्यों क्यों आखिर हमें पीटी 365 पढ़ना चाहिए। देखो, अगर हम बात करें जो अभी तक आप मंथली मैगजीन्स को फॉलो करते आ रहे होगे, ठीक है, या फिर आप खुद के नोट्स वगैरह प्रेफर कर रहे होगे, तो उसको छोड़ के अगर इसको देखें तो एक कंसाइज एंड रेलेवेंट कंटेंट होते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। अगर अगर बेसिकली आप विजन के जो मंथली मैगजीन्स होते हैं उसको फॉलो करते हुए आ रहे हो तो काफ़ी लेंदी होता है। आप देखते होगे कि 100 से 120 पेजेस का कहीं ना कहीं ये डॉक्यूमेंट्स होता है। बेसिकली इसको आप हर मंथ में कहीं ना कहीं पढ़ते हो, ठीक है। तो इसको कहीं ना कहीं आपको, अगर आप बोल रहे हो कि इसको याद करने की, तो आप इसको याद नहीं कर सकते। ये बस कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए होता है बेसिकली। आपको इसको पढ़ना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। क्या कंटेंट है बेसिकली, क्या न्यूज़ में है, उस सारी चीज़ों को आपको काफ़ी डीप वे में अंडरस्टैंड करने के लिए होता है। आपको इसको रटना नहीं होता, ठीक है। तो जब पीटी 365 आता है तो इसमें आपको मगअप करना होता है, कुछ चीज़ें याद करनी होती है। तो उसके परस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन आप देखते हो वेरियस टॉपिक्स में, जिसमें सपोज दैट आप फिजिकल पॉलिसी पढ़ रहे हो, ठीक है, इकोनॉमी का ले लो, ठीक है। अगर इसमें आप थोड़ा सा एक तरह से वीक हो, आप अच्छे से उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, तो वेरियस मीडियम होता है ना कि आप कहीं नेट से इसको समझ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब वीडियोस देख सकते हो। अब जो एक्स्ट्रा पॉइंट इसमें आता है, आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हो इसको। तो एक तरह से टॉपिक वाइज कैटेगराइजेशन होता है। जो चीज़ें आपकी वीक हैं या फिर जो जिसमें आप अच्छे से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए हो, उसको आप यहाँ से प्रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ फोकस ऑन एग्जाम रेलेवेंस, टाइम इफिशियंसी, ठीक है। मतलब जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, उसके उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं पीटी 365 होता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी बहुत सारा कचरा भरा होता है जिससे आपको बेसिकली पढ़ना नहीं होता है। मतलब जो इरेलीवेंट होता है बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के, ठीक है। बट फिर भी दिया होता है, तो अभी हम इसी में जानेंगे एग्जैक्टली कैसे क्या करना है, ठीक है। अब आता है हमारा, हमें पढ़ना क्या एग्जैक्टली। देखो, इसमें भी हमने दो प्रायोरिटी में इसको डिवाइड किया है, हाई प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। मतलब हाई प्रायोरिटी में क्या है, आपको इकोनॉमी को पढ़ना है। इकोनॉमी मस्ट है बेसिकली, ठीक है। आपको इसको पढ़ना है, स्टार्ट दे देते हैं 3। फिर उसके बाद साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक का आप, अगर मैं बोलूँगा कि अगर अभी तक जैसे क्या होता कि इसका कोई बुक वगैरह बेसिकली बच्चे पढ़ते नहीं है, ठीक है। तो क्या करते हैं, BT 365 या अदर जो मैगजीन्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। तो इसको आप यहाँ से कर सकते हो, इसको 3 स्टार देते हैं। फिर हमारा आता है इन्वायरमेंट। सिंस जो आईएफएस के, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के जो बच्चे होते हैं बेसिकली, हाँ, उनके लिए भी यही प्रीलिम्स होता है। इसी को क्वालिफाई करके उनका मेंस अलग से होता है, ठीक है। तो इसी वजह से इन्वायरमेंट का जो सेक्शन है ना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर देखें तो लगभग या फिर आप 15 से 20 क्वेश्चन, या फिर आप बोल सकते हो 15 से 17 क्वेश्चन डायरेक्टली कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट सेक्शन से ही आता है। तो इसलिए इन्वायरमेंट सेक्शन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको भी हमने हाई प्रायोरिटी में रखा है, जो पीटी 365 है, ठीक है। फिर उसके बाद आईआर आता है, इंटरनेशनल। इसमें काफ़ी सिलेक्टिव पढ़ना होता है बेसिकली। इसको काफ़ी डिटेल वे में नहीं जाना होता, जैसे बहुत सारे कन्वेंशंस होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो ट्रीटीज़ वगैरह हुई रहती हैं उसको थोड़ा बहुत देख लेना होता है। फिर स्कीम स्कीम ये तो आपको पीटी 365 से मैं सजेस्ट करूंगा उससे मत पढ़ो, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाता है और क्वेश्चंस आते हैं 2 से 3, ठीक है। कभी कभी एक आता है। तो इसमें मैं बोलूँगा आप इनसाइट फॉलो करो। इनसाइट्स ऑन इंडिया बेसिकली इसका मैगजीन आता है ना, काफ़ी शॉर्ट में होता है, लेस उसमें होते हैं, ज़्यादा कंटेंट भर भर के नहीं होते हैं। जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही होते हैं। तो आप इसको यहाँ से फॉलो कर सकते हो, इसको बेसिकली पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हाई प्रायोरिटी में हो गया। अगर उसके बाद आपके पास टाइम बचता है तो आप पॉलिटी को देख सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद सोशल इश्यूज को देख सकते हो, और कल्चर को। बेसिकली इसको बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव में आपको लेके चलना होता है, ठीक है। काफ़ी सेलेक्टिव, मतलब फोकस ही नहीं, आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा यार इतना करने के बाद। मतलब आपके पास टाइम ही नहीं बचेगा कि आप एक्स्ट्रा जो वो चीज़ें हैं आप उस पर फोकस करो, ठीक है। तो आपका मतलब हाई प्रायोरिटी में इकोनॉमी हो गया, साइंस अटैक हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, स्कीम्स हो गया, ठीक है। लो प्रायोरिटी में पॉलिटी हो गया, सोशल इश्यूज हो गए, फिर उसके बाद कल्चर हो गया। देखो, ये बेसिकली सोशल इश्यूज, कल्चर वगैरह
आप वैसे गो थ्रू हो लेना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, डीप में नहीं जाना। मेंस में, हाँ मेंस में इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है बेसिकली, जीएस फर्स्ट में, ठीक है, कल्चर वगैरह। तो मेंस के पर्सपेक्टिव से अच्छा है, बट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये हमारा 5 पॉइंट जो है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, हमें पढ़ना कैसे है। देखो, नॉट जस्ट पीटी 365, बट अगर आप कोई भी इवन बुक ही पढ़ रहे हो ना, तो हमारे लिए जो पीवाईक्यूज है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। मतलब बिना पीवाईक्यूज के अगर कोई आप बुक पढ़ रहे हो तो एक तरह से आप डायरेक्शन लेस हो, आप किस डायरेक्शन में आपको जाना है, कहाँ जाना है, कुछ आपको पता नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से अगर पीटी 365 आप पढ़ रहे हो, तो उससे पहले मैं बोलूँगा अगर पॉलिटी का पढ़ रहे हो तो आप लास्ट जो 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज है ना पॉलिटी के, जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसको आप देख लीजिए। वेरियस जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं वो डायरेक्टली प्रोवाइड करा देते हैं पीवाईक्यूज अपने साइट्स पे, वहाँ से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर जो आपने पीवाईक्यूज की बुक ले रखी होगी उससे आप सॉल्व कर सकते हो। फिर उसके बाद जब आप पीटी 365 पढ़ते हो ना, तो उसका कुछ अलग ही एक्स्ट्रा एज मिल जाता है, क्योंकि आप इरेलीवेंट चीज़ें जो होता है ना, कि आप बोल रहे हो कि 1000 से बेसिकली 1200 पेजेस का बुक है, आपको कैसे पढ़ना है। तो अगर आप इसको करके मतलब पीवाईक्यू सॉल्व करके यहाँ पे आते हो, तो आपका ये 1000 से 12 हो जाता है, 200 से 300 पेजेस का बस, ठीक है। तो मतलब आप रेलेवेंट चीज़ें जो होती है ना, उसको कहीं ना कहीं उसमें उससे एक्सट्रैक्ट करते हो आप, मतलब इरेलीवेंट चीज़ों को कहीं ना कहीं बाहर कर देते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो क्यों पीवाईक्यूज इसके लिए इंपॉर्टेंट है ये हमने देख लिया। अब आइए जो डॉक्यूमेंट्स है उसको समझते हैं कैसे चीज़ों को पढ़ना है आपको, ठीक है। देखो, ये हमारा हो गया विजन आईएएस का बेसिकली इन्वायरमेंट। हाँ, अगर देखें तो ये अप्रैल 2024 से दिसंबर 2024 तक बेसिकली ये आया है। इसके बाद भी आएगा डॉक्यूमेंट्स कुछ, मतलब एक पार्ट शायद 2 पार्ट में लाएं, क्योंकि इसके पहले कभी फर्स्ट पार्ट ये है, सेकंड पार्ट में शायद मार्च के लास्ट वगैरह में लाएं। तो ये हो गया बेसिकली। अब इसमें देखो बहुत सारे ऐसे कंटेंट होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, जैसे वाइल्ड लाइफ एंड कंजर्वेशन, ठीक है, रेड लिस्ट थ्रेटेन स्पीसीज। ये देखो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर साल कहीं ना कहीं चेंज होता रहता है कुछ चीज़ें, तो आप इसको हाई प्रियोरिटी पे दोगे, ठीक है। इसको हाई प्रियोरिटी दोगे आप। क्या क्या कौन कौन से स्पीसीज है, स्पीसीज एक फेवरेट टॉपिक है बेसिकली यूपीएससी का, तो वहाँ से क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया आपका ये सारी चीज़ें। देखो आईबीसीए, ये आप देखोगे तो इसमें ऑलरेडी आपने शंकर आईएएस में पढ़ रखा होगा, ठीक है। एलिफेंट सेंसस, हाँ आप इसको देख सकते हो, ये 2 साल पुराना यूपीएससी लगभग लास्ट 2 ईयर्स के जो करंट अफेयर होते हैं वो पूछ लेता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो एलिफेंट सेंसस था 2023 में जो हुआ था, उसको वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर उसके बाद स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट, ये अभी जो भी देखो, जो भी अभी करंट में न्यूज़ में है ना, उससे आप ऑलरेडी राइनो जो इस सब के बारे में आपने पढ़ रखा होगा शंकर आईएएस में। तो यहाँ से आप जो पीवाई जो आपने ऑलरेडी बुक्स में पढ़ रखा है, वहाँ पे अगर आपने नोट्स बनाया, ठीक है, तो आप यहाँ पे नोट्स तो आपका पढ़ा है ये पहले से, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है आपको इसमें ऐड कर लो, या फिर बस हाईलाइट कर लो ताकि बाद में दिक्कत ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद फॉरेस्ट में आ देते हैं, ठीक है, यूएन रेड इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑन फॉरेस्ट। बहुत सिलेक्टिव जाना है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव जाना है। इतने डीप अगर जाओगे ना तो फंस जाओगे आप, मतलब जो रेलेवेंट चीज़ें हैं आप उसको खो दोगे, इरेलीवेंट चीज़ों में आप फंस के रह जाओगे, फिर प्रीलिम्स निकलेगा ही नहीं, तो फिर से आप वही डिमोटिवेट होगे बाद में चल के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। इस हाई सी ट्रीटी क्या है ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा यार। तो फिर अगर आप उसी सब चीज़ों को यहाँ से पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं वो एक तरह से गलत है। अगर आप बेसिकली यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, बार बार ऐसी चीज़ों को आप पढ़ते रहोगे तो जो आपका एक मेन होता है ना, मेन जो एक तरह से नोट्स होता है, आप बुक से जो भी फॉलो करते हो उसको आप रखो, उसको रखो। जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलता है उसको आप यहाँ पे ऐड कर लो, ठीक है, दैट्स इट। फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या है, जैसे ये आपने पढ़ रखा होगा, शंकर आइस में पूरा डिटेल वे में दे रखा है, तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा वो रेलेवेंट है। अगर है भी तो देखो अभी रिसेंट में क्या चेंजेस इसमें लाए गए हैं, हाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, तो उसको आप यहाँ से उठा के उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है। बस इतना हो गया। फिर क्लाइमेट चेंज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली। देखो अगर आप पीवाईक्यूज बस सॉल्व कर रहे हो ना, पीवाईक्यू सॉल्व किया आपने, हाँ जो भी जैसे आर्किटेक्ट ट्रीटी आया है यूपीएससी में, तो पीवाईक्यूज में आप वहाँ पे गए, वहाँ पे देखे आर्किटेक्ट ट्रीटी है, आप वहाँ पे से फिर उसके बाद यहाँ पे आके पढ़ लिया इसको, इतना ही कर लिया तो भी आपका पीटी 365 काफ़ी इजी वे में कवर हो जाएगा। जो टर्म्स हैं, हाँ ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है।
आप इसको ड्रॉप ही नहीं कर सकते, आप इसको पढ़ो, काफ़ी डिटेल वे में पढ़ो, जो भी चीज़ें हैं अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है। बस टर्मिनोलॉजी, बस जैसे कार्बन फार्मिंग हो गया, ठीक है, आप इसका मतलब एग्जैक्टली क्या है इसको इसको बस देखना है, ठीक है। इसके अंदर क्या है, फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको छोड़ देना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है। फिर ऑर्गेनाइजेशन सिमनेज में देखो, फिर उसके रिलेटेड पॉल्यूशन हो गया, पॉल्यूशन भी एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेसिकली, तो आप इसको भी देख सकते हो। देखो पीवाईक्यू जब देखोगे ना तो उससे आपको समझ आ जाएगा कि आपको कैसे इसको कवर करना है। जो टर्म्स इन न्यूज़ में है इसको आप देखो, सस्टेनेबल इंडेक्स, ये सारी चीज़ें इस देखो सारी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली। अगर आप देखो तो जैसे इसमें ज्योग्राफी भी है ना, क्योंकि ज्योग्राफी का अलग से पीटी नहीं आता, ज्योग्राफी इसी में कवर्ड होता है, तो आप इसको देख सकते हो। फिर उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट, ये हो गया एक, अगर आपने अगर शंकर आईएएस में दिया है कहीं तो आप वहाँ से पढ़ो, नहीं तो फिर इसको यहाँ से कवर कर सकते हो। जो चीज़ें आपने पहले से कवर कर रखा है उसमें क्या करना है आपको, बस ऐड ऑन करना है, ठीक है। जो चीज़ें आपको नहीं लगती हैं उसी को बस पढ़ना है इसमें, दैट्स इट। तो ये हमारा हो गया इन्वायरमेंट का, ऐसे सारों पे अप्लाई होगा। अदर जो पीटी है उसको देख लेते हैं। अभी हमारा है कल्चर का। कल्चर से देखो जो एंशियंट्स होते हैं ना, एंशियंट एंड मेडिवल बेसिकली, और फिर जो आर्ट एंड कल्चर है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, मतलब आर्ट एंड कल्चर से पूछ लेता है, बट एंशियंट वगैरह से नहीं पूछता। तो कल्चर मैं बोलूँगा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो इन्फॉर्मेशन इसमें ऐसे टर्मिनोलॉजीज होते हैं ना, बहुत ज़्यादा टफ होते हैं बेसिकली। वो उन्हीं लोग को ज़्यादा अंडरस्टैंड हो पाएगा जो बेसिकली इसमें इंटरेस्ट थोड़ा सा शो करते हैं। मेरे लिए तो काफ़ी टफ था बेसिकली इसको पढ़ना, तो मैं आई यूज टू ड्रॉप दिस पीटी ऑलवेज। तो इसमें देखते हैं बेसिकली कंटेंट है, देखो मोनूमेंट्स हो गया, टेम्पल हो गया, अदर जो आर्किटेक्चर है, ठीक है। देखो ये जो टेम्पल्स है ना, टेम्पल्स इंपॉर्टेंट है बेसिकली, उसमें मैच करने के लिए दे देता है। फिर उसके बाद स्कल्पचर, पेंटिंग है, अदर फॉर्म जो ऑफ आर्ट्स हैं उसको देखो, क्लासिकल लैंग्वेज वगैरह, ये सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा सा आप इसमें मतलब एक तरह से ग्रैप्स, एक थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स इन द न्यूज़, ये साइट्स वगैरह भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में डायरेक्टली क्वेश्चंस आते हैं, मैच कराने के लिए आता है, ठीक है, कि आप ये साइट है कहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद पर्सनालिटीज़, पर्सनालिटीज़ वगैरह तो बेसिकली ज़्यादा पूछता नहीं है, बट हाँ एक एक क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो आप उसको देख लेना, 2020 में आया था, देवकर करके कुछ क्वेश्चन था। फिर उसके बाद 21 में पूछा था आई थिंक। अवार्ड्स, अवार्ड्स ज़्यादा पूछता नहीं है, 2023 आई थिंक 2022 में इससे क्वेश्चंस आया था। बट हाँ इसको भी आप पढ़ लेना थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं, इसमें डीप में जाना नहीं है, तो ये देख सकते हो आप। अदर इम्पोर्टेंट न्यूज, पोर्ट्स, पोर्ट ब्लेयर रीनेम्ड श्री विजयपुरम। इसके बाद लास्ट में क्या होता है, कुछ मैप्स वगैरह होते हैं, उसको आप क्रॉप करके डाल से, एक मिनट, टू स्लो। देखो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, आप इसको देख लेना, ठीक है। अगर इसको क्रॉप करके आप अपना खुद का एक पीडीएफ बना सकते हो, तो आप वहाँ पे देख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बेसिकली। ये देखो एंशिएंट एंड मेडिवल पोर्ट्स इन इंडिया, ये देखो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक क्वेश्चन डायरेक्टली आ ही जाता है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो। इसको क्या करना है, सोते जागते जब भी मन करे एक बारी दो बारी गो थ्रू हो गए, एग्जाम एग्जाम में जब आएगा तो आपको देखते ही कहीं ना कहीं एक तरह से लिंक हो जाएगा कि हाँ ठीक है, यहाँ से ये वाला यहाँ था, ये वाला यहाँ था, ठीक है। तो ज़्यादा इसमें वरी होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये मेजर रिडिक्स वगैरह हो गए, तो इसको आप देख लेना। मैं तो बोलूँगा कि आप लास्ट में इसी को बस देख लो, इसमें कल्चर में। हाँ कल्चर में इतना ही देख लो, बहुत है। तो ये हमारा कल्चर का हो गया। फिर उसके बाद आते हैं कुछ, ये पॉलिटी का हो गया। पॉलिटी क्या ही देखें यार, सब तो उसी का चिप दिए होंगे सब। देखो आपने ऑलरेडी लक्ष्मीकांत, यूपीएससी में जो भी बंदे आते हैं ना, लक्ष्मीकांत पहला बुक होता है उनको पढ़ने के लिए, पहला यही उठाते हैं, पहला उठाएंगे, फिर इसी को, मतलब जहां आप दो से दो तीन बारी फर्स्ट अटेम्प्ट में पढ़ रहे हो सारी बुक्स को, इसको आप 5 बारी पढ़ रहे होगे, मतलब इतना होता है। तो आई डोंट थिंक ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसके लिए। हाँ कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो, आप इसी कंटेंट से यहाँ पे देखो, सारी चीज़ों को देखो, फिर उसके बाद वहाँ पे ऐड ऑन कर लो, दैट्स इट, यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं बस इसमें पॉलिटी में। और फिर हमारा आता है इकॉनमी का, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेम रूल अप्लाई होगा सारों पे। क्या है, आपने जो भी पढ़ा है, जहां से भी नोट्स वगैरह बनाए हैं, ठीक है, वो तो आपका बेसिक रहेगा ही, ठीक है।
उसके बाद क्या हो रहा है, जो एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल रही हैं वहां पे ऐड ऑन कर लेना, दैट्स इट। इससे ज्यादा अगर आप करते हो तो फिर कहीं ना कहीं एक माया जाल में आप उलझ कर रह जाओगे, PT 365 या फिर कुछ भी अदर भी, ठीक है। देखो मेरा क्या था, मैंने क्या बेसिकली किया था, देखो हुआ था, मैं नोट्स बनाता था अपना। आई यूज्ड टू मेक नोट्स ऑफ द हिंदू एंड PIB। द हिंदू और PIB का नोट्स बनाता था, ठीक है। उसके बाद जब लास्ट में PT 365 आता था, तो अगर देखें तो ये दोनों का जब नोट्स बना लेता था तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से 2 से 3 पेजेस का ही बस न्यूज़ मिलता था, जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है UPSC के परस्पेक्टिव से अगर देखें, ठीक है। तो मैं क्या करता था, इसमें जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलता था मैं यहाँ पे ऐड ऑन कर लेता था, दैट्स, इससे ज़्यादा मैं कभी भागा ही नहीं। हाँ, तो इसीलिए मेरा क्या होता था कि जब प्रीलिम्स का पेपर आता था, करंट अफेयर का मेरा कुछ लोचा ही नहीं होता था, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड वे में मैंने इसको तैयार किया रहता था, ठीक है। तो इसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी। अगर बहुत सारे ऐसे बंदे होते हैं, जैसे क्या होता है कि विजन IAS का मंथली मैगजीन भी पढ़ते हैं, फिर PT 365 भी पढ़ते हैं। देखो इसको आपको मगम नहीं करना होता था ना, ठीक है। आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, फिर PT 365 को आपको कुछ कुछ पॉइंट्स जो होंगे उसको आपको याद करना होगा, अगर आपने इसको पहले पढ़ रखा है। क्योंकि इसमें देखो जो मंथली मैगजीन्स होते हैं बहुत सारे ऐसे इरेलीवेंट न्यूज़ होते हैं, जैसे बिल्स वगैरह भी आते हैं ना। अब PT में आप देखो जो आपका बिल्स वगैरह पूछता नहीं है, ठीक है। UPSC में बिल वगैरह नहीं पूछता, UPSC में डायरेक्ट एक्ट पूछता है कि कौन सा एक्ट कैसा है, कौन सा एक्ट, इसके प्रोविजंस बताओ, उसके प्रोविजंस बताओ, ठीक है। तो बिल्स होता नहीं, तो बिल्स में आप देखोगे इसमें डायरेक्ट हटा देता है, इसमें बिल्स वगैरह नहीं पूछता। तो कहीं ना कहीं जो इरेलीवेंट चीज़ें एक तरह से मंथली मैगजीन्स में होती हैं PT 365 में, उसमें बस रिलेवेंट चीज़ें भरी होती हैं। उसमें भी आप आपके अकॉर्डिंग क्या रेलेवेंट है, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या रेलेवेंट है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करके अपना खुद का एक तरह से नोट्स वगैरह बनाना होता है, या फिर आप इसी पे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी में देखो तो बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी, ये वेरिएबल रेपो रेट, इसको आप देखो क्या है क्या नहीं है, ठीक है, कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। फिर उसके बाद इसमें जो फाइनेंशियल टैक्सेशन, क्या मॉनेटरी पॉलिसी, पेमेंट सिस्टम है, फाइनेंशियल मार्केट, इसको आप देखो। डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें क्वेश्चन भी पूछा है, ठीक है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, या क्या UPI, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। देखो UPI हम डेली कहीं ना कहीं लाइफ में यूज़ करते हैं, बट हम कभी पढ़ते नहीं है इसके बारे में। PI देखो यूज़ करते हो आप इसको, मतलब आप यहाँ पे देख लिया, आप खुद अपना खुद गूगल कर रहे हो क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं है, तो इससे कहीं ना कहीं बड़ा पर्सपेक्टिव होता है ना आपका, वो खुद डेवलप होता है। तो वह इंपॉर्टेंट चीज़ होता है UPSC, अगर आप देखें तो UPSC जैसे एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो इसमें ये सारा कंटेंट है बेसिकली। एग्रीकल्चर सेक्टर, एलाइड सेक्टर, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ जाता है। इसमें टर्मिनोलॉजी बेसिकली पूछता है, हाँ ठीक है। जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज होता है वही ज़्यादा पूछता है इसमें। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये सब था बेसिकली जो हमें देखना था इसमें। हाँ, कैसे पढ़ना है ये सारी चीज़ें बता दिया मैंने। ये देखो इसमें जो ये सब ग्राफ्स होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो इकोनॉमिक सर्वे होता है उसको आपको देखना होता है, ठीक है। इसको आप इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू पढ़ सकते हो, बहुत सारे उसमें जो टर्मिनोलॉजीज होते हैं ना, वहाँ से आप उसमें इकोनॉमिक सर्वे में देखो। फिर यहाँ पे आप यहाँ पे इसमें जो चीज़ें दी हुई हैं उसको कहीं ना कहीं उससे पढ़ सकते हो। जो इकोनॉमिक सर्वे होता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स होता है ना, तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एज कम्पेयर टू जो PT 365 इकोनॉमी का है उससे, ठीक है। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ आपको टर्मिनोलॉजीज मिल रही, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट मिल रहा है आपको, तो वहाँ पे तो आप पढ़ो ही, साथ ही साथ यहाँ पे आके देख लो उसको, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ RBI, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टूल, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है। हाँ, इसको आपने मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है ऑलरेडी पढ़ रखा है, आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। फिर उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी ऑलरेडी पढ़ रखा है। कोई भी अगर आप पढ़ते हो, कोई भी इकोनॉमी का सोर्स फॉलो कर रहे हो, तो उसमें ऑलरेडी दे रखा है। वेरिएबल रेपो रेट क्या होता है, हाँ इसमें आप थोड़ा सा इसको पढ़ सकते हो। ये रिवाइज प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स क्या है, रिवाइज अभी जो इसमें बेसिकली कुछ चेंजेस लाए गए हैं, कुछ नया गाइडलाइन लाया गया है, वह क्या है उसको आप थोड़ा सा गो थ्रू हो सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद प्रियोरिटी सेक्टर लैंडिंग क्या होता है, आप इसको देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख सकते हो। हाँ, फिर उसके बाद मैं ब्रो इस पे क्वेश्चन पूछा है तो आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाओ क्या एग्जैक्टली है। अगर देखो जो मैं बोल रहा हूँ ये मैं उन एस्पिरेंट के लिए पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ जिन्होंने 1 साल पूरा जम के तैयारी किया है, मतलब काफ़ी अच्छे थे, अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड किया। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब ऑलरेडी उन्होंने पढ़ रखा है यार। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्होंने अभी दिसंबर में सपोज दैट प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आप गो थ्रू हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से।
और यूनिवर्सल बैंक ये सब ऑलरेडी पढ़ रखा है, कोई ज़्यादा इसमें देखो कुछ चीज़ें अगर एक्स्ट्रा आ रही हैं तो उसको आप देखो, इसको आप पढ़ सकते हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, बट हाँ ठीक है, एक बार वो थ्रू हो सकते हो इसके। तो पीटी में इतना ही है, लेकिन मैं एक बोलूँगा कि जो पी वाई क्यूज है बेसिकली, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है आपके प्रीलिम्स के सक्सेस में, ठीक है। तो आप इसको छोड़ नहीं सकते। एक तरह से अगर पीटी 365 और पी वाई क्यूज को चूज किया करना हुआ तो मैं बोलूँगा आप इसको चूज करो, क्योंकि ये आपको लगभग 10 से 15 मार्क्स दिला देगा यार, अगर लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व कर ले रहे हो ना। तो बहुत सारे ऐसे जो होते हैं ना कि पीवाई की जो ऑलरेडी जो बने हुए हैं, जो अभी तक यूपीएससी पूछ रहा है, उसी में से क्वेश्चंस को फ्रेम कर देता है, तो वहां से क्वेश्चन डायरेक्टली आ जाते हैं। जैसे एसी ट्रेन का हुआ, हाँ एसी ट्रेन का पहले ही ऑलरेडी कॉन्सेप्ट पूछ रखा, तो उससे फिर आया था क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो यूपीएससी का जो पीवाईक्यू जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।